मुझे तरसना पड़ता है। वह मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाता है। पता नहीं क्यों। अब तो ऐसे ही दिन कट रहे थे। मामी जब भी सुबह उठती तो उनके मुंह से बस यही निकलता कि कब ये मेरी जान छोड़ेंगे। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ। पूरा दिन खेत में काम करता है, फिर भी रात को मुझे नहीं छोड़ता। पता नहीं कब ये थके थके भी हैं या नहीं। वह हमेशा ही अपनी कमर को पकड़कर कहती रहती कि यह कमर का दर्द कब ठीक होगा। मामी की ऐसी बातें सुनकर मैं भी हैरान रह जाती कि आखिर मामा जी ऐसा क्या करते हैं जो मामी ऐसी बातें करती रहती हैं। अगली रात फिर से मामी के कमरे से वही आवाज़ आने लगी। फिर मैं अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और इस खिड़की के पास जाकर उनके कमरे में झांक कर देखने लगी। फिर से वही मंजर। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के पर्पस के लिए बनाया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए दोस्तों वीडियो को देखकर स्किप ना करें। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरी आंखों के सामने था, जिसे देखकर ही मैं बेकाबू होने लगी थी। फिर मैं अपने कदम पीछे कर लिए और अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में आकर मैं यह सोचने लगी कि कहीं यह बात मामा जी को पता चल गई तो हो सकता है कि उनको बहुत बुरा लगेगा। यही सोचकर मैं कई दिनों तक वह सब देखना बंद कर दिया था। एक दिन मामी की तबीयत बहुत ही खराब थी। वह अपना सर पकड़कर यही कहे जा रही थी कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन उन्हें इन सब से कोई मतलब नहीं है। उसे तो बस अपनी खुशी पूरी करनी है। रात को मामी ने मुझसे कहा कि बहू, आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उसके कमरे में नहीं जाऊंगी। तुम्हारे मामा को इलायची वाला दूध पीने की आदत है, आज तुम ही दूध ले जाना। इतना सुना था कि वह वाला मंजर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा था। मामी दूसरे कमरे में जाकर सो गई और मैं दूध का गिलास लेकर मामा जी के कमरे में जाने लगी। उस वक्त मामा जी के कमरे में हल्की सी रोशनी वाली लाइट जल रही थी। जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरे मन में कई तरह के ख्याल आने लगे। मैं अपना दुपट्टा सर पर रखकर घूंघट की आगे गिरा लिया, क्योंकि मामी भी ऐसे ही घूंघट डाले रहती थी। उस वक्त मैं बिल्कुल ही मामी की तरह अपना होलिया बना लिया और कमरे के अंदर चली गई। अंदर का नज़ारा बड़ा ही खौफनाक था। मैं दूध का गिलास रखकर जैसे ही वापस आने लगी तो मामा जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपने ऊपर खींच लिया। मैं झट से अपना मुंह ढक लिया ताकि उन्हें नज़र न आए कि मैं हूँ। फिर वह मेरे साथ वैसे हरकतें करने लगे जैसे मामी के साथ किया करते थे। फिर मैं भी अपने जज्बातों पर काबू ना कर सकी और वह सब होने लगा। फिर जब वह थक कर सो गए तो मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। मैं आज बहुत खुश थी और यही सोच रही थी कि मामी की हालत ऐसा क्यों रहता है। इसका अंदाज़ा मुझे आज लग चुका था। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और कब मैं गहरी नींद की आगोश में चली गई मुझे पता ही नहीं चला। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही थी। रात वाला खुशी का तो मुझे ठिकाना ही नहीं था। मैं फ्रेश होने के लिए चली गई। थोड़ी देर में मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि मामी को अभी भी तेज़ बुखार है। मैं उनके माथे पर कपड़े भिगोकर पोंछने लगी। तभी मामा जी भी वहाँ आ गए। वह पूछने लगे कि बहू, अब मामी की तबीयत कैसी है। मैंने कहा, हाँ अब कुछ ठीक है, थोड़ा कम हो गया है। उस वक्त मैंने महसूस किया कि मामा जी मुझे गौर से देखे जा रहे थे। इससे पहले तो वह कभी इस तरह नहीं देखे थे। मैं सोचने लगी, उसके दिल की
भीतर एक खालीपन था। वह अक्सर सोचती, मुझे तरसना पड़ता है, वह मुझे कभी भी संतुष्ट नहीं कर पाता है, पता नहीं क्यों। यह सिर्फ शारीरिक बात नहीं थी, असल में उसे अपने पति आरव से भावनात्मक जुड़ाव की कमी महसूस होती थी। आरव अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि घर आकर भी मोबाइल और लैपटॉप में ही खोया रहता। समीरा का इंतज़ार, उसकी छोटी छोटी अच्छाएं सब अनदेखी रह जाती। एक रात उसने हिम्मत जुटाई, आरव, क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं कैसा महसूस करती हूँ? आरव चौंका, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? समीरा की आंखें भर आई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन फिर भी अकेली हूँ। मुझे तुम्हारा समय, तुम्हारा स्पर्श, तुम्हारी परवाह चाहिए, सिर्फ औपचारिक रिश्ता नहीं। उस रात पहली बार दोनों ने खुलकर बात की। आरव को एहसास हुआ कि वह जिम्मेदारियों में इतना उलझ गया था कि अपनी पत्नी के दिल की आवाज़ ही नहीं सुन पाया। धीरे धीरे उन्होंने अपने रिश्ते में बदलाव लाना शुरू किया। दोस्तों, अगली पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।